जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पीछे के जो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, जो कि सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं। ये क्लास 9th के RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मैंने कह रहा है कि एक एंगल फाइंड करिए जो कि अपने सप्लीमेंट समझ रहे हैं आप लोग। तो सप्लीमेंट का से 30 डिग्री कम है, ठीक है। सप्लीमेंट से 30 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि लेट दी एंगल बी एक्स। एंगल जो है हमारा एक्स है दोस्तों, तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इससे 30 डिग्री अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो सो द सप्लीमेंट भी एक्स प्लस 30। समझ में आ रहा है। यानी कि सप्लीमेंट जो है इस एंगल से 30 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो एंगल है सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव एक्स प्लस फिर एक्स प्लस 30। ये सप्लीमेंट हो गया और ये एंगल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट को ऐड करने पे हमारा 180 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा दोस्तों, और 30 जो प्लस है अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा। याद रखेंगे। फिर 2x और घटा देंगे 180 में से 30 को तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 75। x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी दोस्तों, यही हमारा एंगल है। तो आप लिख सकते हैं 10 द एंगल इज 75 डिग्री। चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसका चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा गया है, पढ़ेंगे अच्छे से। लिखा है कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। करें कि एक एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन 7 नंबर है हमारा। तो लिखेंगे कि लेट दी एंगल बी एक्स। एंगल जो है हमारा एक्स हो चुका है, और इसका ये जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। तो सो दी कॉम्प्लीमेंट भी x/4। ये कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, और ये जो एंगल है इसका 4 गुना के बराबर है। हमने लिख दिया है, यहाँ पे वी हैव लिखेंगे। अब एंगल को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने पे हमें क्या पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। तो 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90। 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4x प्लस 1x यानी 5x इक्वल्स टू 90 इंटू 4। 5 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 90 इंटू 4/5, तो ये 18 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू होगी 18 4 जा 72 डिग्री। ये हमारा एंगल हो चुका है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
लिखा है कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो लिखेंगे कि लेट द एंगल बी एक्स। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो शो द सप्लीमेंट भी एक्स बाई 5। 5 टाइम्स था दोस्तों, सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट का ये 5 गुना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी है उसी तरीके से x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 180। ये सप्लीमेंट है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 5x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 180। तो 5x और 1x 6x अपन 5 इक्वल्स टू 180। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम्स में, तो 30 पचे 150, 150 डिग्री यही एंगल है दोस्तों, जो कि अपने सप्लीमेंट का। अब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि सप्लीमेंट क्या होगा। सप्लीमेंट 30 होगा दोस्तों, और इसके 5 गुने के बराबर ये है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है कि एक एंगल फाइंड करना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट द एंगल भी एक्स। एंगल जब एक्स है दोस्तों, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। नाइन्टी माइनस एक्स हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि किसी भी दो एंगल का सम 90 होगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। इसी तरीके से और एंड दी वन एटी माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये सप्लीमेंट हो जाएगा इस एंगल का और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस एंगल का। ठीक है ना। तो ये जो सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी है कि ये हमारा सप्लीमेंट हो जाएगा। तो सप्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना के बराबर है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्प्लीमेंट में तो ये सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो चलते हैं आगे की तरफ। 360 माइनस 4x और x वालों को एक तरफ कर लेंगे तो ये माइनस एक्स, और ये माइनस 4x इस साइड में ले आएंगे तो प्लस 4x 360, और ये प्लस 180 है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस 180। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 4x माइनस 1x यानी 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 180 यानी कि 180। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री है, जिसका कॉम्प्लीमेंट 30 हो जाएगा दोस्तों, और सप्लीमेंट जो होगा 120। आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है कि नहीं सप्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। 9 तो हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है कि फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो लिखेंगे कि लेट दी एंगल बी एक्स, सेम प्रोसेस। तो दी
complement be 90 minus 6, clear, and the supplement be 180 minus 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट हमारा ये है, इसके 1/3 के बराबर है, क्लियर है दोस्तों। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 माइनस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, एक्स वालों को से एक्स तरफ लाएंगे तो माइनस 3x प्लस एक्स 180 माइनस 270, ठीक है दोस्तों। तो 1 में से 3x को घटाएंगे 1x में से तो माइनस 2x, और यहाँ पे हम लोग 180 में से 270 को घटाएंगे तो माइनस 90, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई 45। ये हमारा एंगल फाइंड करना था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमने 6 to 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। चलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद।